विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि की यह तपस्थली जो आज लाखों लाखों लोगों के लिए आस्था का महान केंद्र बिंदु बन गया है। लोग आते हैं अपनी आस्था के अनुसार यहाँ पर गुप्त गंगा के अंदर डुबकी लगाने का भी प्रयास करते हैं। यहाँ का जो जल है वह गंगा जल की तरह पावन और पवित्र जल है, वह माना गया है। यह जल कहाँ से आ रहा है, कितनी दूर से आ रहा है, यह किसी को भी पता नहीं है। ऊपर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जहाँ पर विश्वामित्र है साधना करते थे। चाइना का पानी बहकर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के रूप के अंदर यहाँ पर आ रहा है। यहाँ का जो शिवलिंग है वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जब हम मंदिर के भीतर में जाते हैं तब इस मंदिर के नीचे शिवलिंग से साक्षात्कार करने का अवसर है वह प्राप्त होता है। आज से करीब करीब 35-40 वर्ष पूर्व राजस्थान रतनगढ़ का तातेड़ परिवार इस स्थान पर आता है। उनके साथ में एक बच्चा जो अचानक शिवलिंग के पास जाते हुए वहाँ पर एक कुआं है, उस कुएं के अंदर गिर जाता है। वह कुआं कितना गहरा है किसी को भी पता नहीं है और वह बच्चा पानी के साथ बहुत दूर तक बह जाता है। परिवार वाले समस्या में ग्रसित हो जाते हैं। अब क्या किया जाए, बच्चा है वह जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। वो अपने कुल देवता को याद करते हैं और आश्चर्य चमत्कार होता है। तातेड़ परिवार के जो कुल देवता है वो यहाँ पर प्रकट होते हैं और उस बालक को खींचकर बाहर ले आते हैं। आज हमारे को उस चमत्कारिक स्थान के ऊपर आने का यह दुर्लभतम अवसर है वह प्राप्त हुआ है। आज इस स्थान पर लाने के लिए हमारे को जो प्रयास किया गया है वह भी अपने आप के अंदर एक गजब का प्रयास है। रायपुर से भाई मनोज अग्रवाल यहाँ पर हमारे को लेकर आया और यहाँ का कोचर परिवार है वो लेकर आया है। तो आज रुपेश जी कोचर इस मेहनत के लिए धन्यवाद के पात्र हैं और यह स्थान इसी तरह से आस्था, श्रद्धा, विश्वास का केंद्र बिंदु बना रहेगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। भारतीय संस्कृति त्याग तपस्या की संस्कृति रही है। भारतीय संस्कृति के अंदर अनेकों प्रकार के संत, ऋषि, महात्मा लोग जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं के अंदर साधनाएं करते थे, जिसके कारण उनकी साधना के परमाणु चारों तरफ बिखरते थे और वो परमाणु आज भी लोगों के लिए आस्था का केंद्र बिंदु है वह बना हुआ है। आज हमारे को एक ऐसे स्थान पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है जहाँ पर एक बहुत बड़े संत है, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। संत विश्वामित्र जो प्रसिद्ध संत हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर जो साधना, तपस्या, आराधना, उपासना की थी, जिसके कारण यह आज आसाम प्रदेश गुवाहाटी शहर है उनके नाम से तपस्वियों की भूमि के रूप के अंदर प्रतिष्ठित हो जाती है। यहाँ पर लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार आते हैं और अपना दायित्व है वह निभाने का प्रयास करते हैं। यह विशिष्ट मुनि की जो तपोभूमि है वो हमारे को यह प्रेरणा प्रदान करती है। हम भी हमारे जीवन के अंदर तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करें, जिससे हमारा जीवन है वह भी पावन और पवित्र जीवन है वह बने। जब
विशिष्ट मुनि यहाँ पर साधना करते थे। उस साधना से प्रभावित होकर विश्वामित्र जो इन ऊंची पहाड़ियों की चोटियों के ऊपर साधना करते थे, वहाँ से उनको आशीर्वाद प्राप्त होता था। उस आशीर्वाद का परिणाम यह गुप्त गंगा जो आज हमारे को यहाँ पर बहती हुई नज़र आ रही है, यह गुप्त गंगा कहते हैं। बहुत दूर पहाड़ों से ये गंगा गुप्त है, कहाँ से आ रही है यह भी पता नहीं है, पर यह दृढ़ आस्था और श्रद्धा का, विश्वास का भाव है। विश्वामित्र है, इनकी साधना से प्रभावित होकर यह गुप्त गंगा है, यह प्रकट होती है। स्वामी विशिष्ट जो यहाँ की साधना के एक बहुत बड़े आदर्श पुरुष रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर साधना की थी, इसलिए यह भूमि और ज़्यादा पावन और पवित्र बन जाती है। आज मार्च का महीना 27 मार्च गुरुवार के दिन हमारे को इस स्थान पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम भी हमारे जीवन के अंदर विशिष्ट मुनि विश्वामित्र की तरह साधना के क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने जीवन को तपोमय बनाने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।